आंसर देखे हुए फील आ रही है कि इसके मोर देन वन ऑप्शन रिजल्ट में आ सकते हैं। अब इसने कहा क्वेश्चन में लाइन x इक्वल टू अल्फा यानी कि वर्टिकल लाइन डिवाइड द एरिया, एरिया ऑफ द रीजन, ये एरिया है, डिवाइड द एरिया ऑफ द रीजन आर एक्स वाई मतलब सारे पॉइंट्स की बात कर रहा है, आर क्रॉस आर में है यानी कि कार्टिजन प्लेन में, आपके एक्स वाई प्लेन में, सच दैट इस तरीके से बेटा कोई, अच्छा कर्व्स तो यहाँ हमें सारे आसान नजर आने, क्यूबिक कर्व ये हमें आता है, ये स्ट्रेट लाइन है ये हमें आती है, और केवल एक्स, दो वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 1 के बीच में हमें कर्व बनाना, तो ज़्यादा बड़ा काम यहाँ पे नज़र आ नहीं रहा। जैसे 0 से 1 के बीच में गए तो x इक्वल टू 0 लाइन भी ड्रॉ कर लिया, और यहाँ x इक्वल टू 1 लाइन भी हमने ड्रॉ कर लिया। y इक्वल टू एक्स क्यूब, केवल पहले इक्वलिटी के हिसाब से कर्व ड्रॉ कर लीजिए, y इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया एक तो, और एक y इक्वल टू एक्स हो गया। क्लियर? तो y इक्वल टू एक्स क्यूब ड्रॉ करते हैं हम, तो ये तो इस तरीके से आता है। इसके बाद y इक्वल टू एक्स लाइन, अच्छा पॉइंट टू इंटरसेक्शन सेक्शन तो सभी को दिखाई दे रहा है, 1 1 है ही, अदरवाइज सॉल्व करके देख लो। तो ये जो लाइन बनेगी यहाँ पे वो कुछ इस तरह से निकल जाएगी 1 1 से, ठीक है, और एक -1 भी आएगा, एक ओरिजिन भी आएगा, दिख रहा है ना। और आपको एरिया देखना है डिवाइड बाई इक्वल, अच्छा इसके अंदर 0 1 की बात हुई तो केवल ये वाला एरिया हमें कंसिडर करना, और हमें एरिया से मतलब है नहीं। अब इसने क्वेश्चन क्या दिया उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसने कहा कि x इक्वल टू जो अल्फा लाइन है वो कहीं इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करने लगे क्वेश्चन को, यहाँ पे अल्फा पॉइंट आ जाए 1 आ जाएगा, तो एक तरीका तो ये बनता है कि आप इसे 0 से अल्फा इंटीग्रेट करें, और शार्प दिख रहा है अपर माइनस लोअर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो लाइन की इक्वेशन से y इक्वल टू एक्स आएगा, y ऑफ ऊपर y ऑफ लोअर कितना दिखाई देगा, एक्स क्यूब, ठीक है जी। इक्वल टू क्या कर देंगे, अल्फा टू 1, और फिर क्या आएगा यहाँ पे अपर में लाइन आएगा x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। तो एक तरीका तो ये है, इससे आपका आंसर आ जाएगा डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे आपको दो दो बार लिमिट रखनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि दोनों में अल्फा फंसेगा, ठीक। लेकिन अगर इसके अंदर हम इस तरह से जाएं कि हम केवल 0 टू अल्फा निकालें, और ये एरिया हमें कौन सा मिलेगा, ये वाला, दोनों पार्ट इक्वल है, ये भी एरिया ए ही है और ये भी एरिया ए ही है, तो 0 से 1 तो डबल एरिया हो जाएगा, ये इसका हाफ है, तो उससे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। 0 से 1 एरिया निकाला और ये एरिया मिलेगा आपको, अपर माइनस लोअर से वही आएगा dx, और ये हाफ ऑफ टोटल एरिया, और टोटल एरिया मतलब 0 से लेके 1 तक का एरिया। तो इसके अंदर अल्फा नजर आ रहा, तो कम मेहनत हो गई, अपर माइनस लोअर वही कहानी है। ये मैं टोटल निकाला है बेटा, 0 से लेके 1 तक, अपर माइनस लोअर। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, हमें अल्फा में इक्वेशन मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4/4, एंड 0 टू एक 0 भी दिखाई दे रहा है, देखो दोनों में 0 दिखाई दे रहा है, तो कितना आसान इंटीग्रेशन बन गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स की पावर 4/4, तो 0 टू 1 ये भी आ गया। तो ये हो गया 1/2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 4/4, माइनस लोअर में दोनों में 0 रखें तो आसान है, ठीक है। जब 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस 0 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आए हाफ, फिर 1 रखा तो ये होगा 1/2 माइनस 1/4, फिर वो यहाँ पर माइनस लोअर 0 माइनस 0 ही आएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, जैसे ध्यान से देखते हैं क्या बना, ये हमारा, ये बना हमारा अल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा की पावर 4/4 इक्वल टू, हाँ ये मिलेगा आपका 1/4, वही हो जाएगा 1/8। क्लियर हो गया होगा, ये 1/4 आएगा इंटू 1/2, तो ये 1/8 हो जाएगा। इक्वेशन अभी नजर आ जाएगी, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की पावर 4 इक्वल टू 1। देखो ये दिखाई दी इक्वेशन, इसको पहले पावर 4 वाला 2 अल्फा की पावर 4 उधर ले गए, ये भी उधर ले गए, -4 अल्फा स्क्वायर, 1 ऑलरेडी वहाँ है ही, तो कौन सा आंसर दिखाई दिया, आंसर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये अल्फा की भी बात कर रहा है कि अल्फा क्या होगा, है ना। तो अल्फा 0 से हाफ के बीच में होगा या हाफ से 1 के बीच में होगा, तो ठीक है उसको भी देख लेते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास आ चुकी थी, वो ये है क्या,
2 अल्फा की पावर 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर को टी ले लें तो आपको क्वाड्रेटिक दिख जाएगी। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? ये 2 हो गया अपॉन 2a प्लस माइनस 8 का मतलब 2√2 आ गया अपॉन 2 4 का मतलब 1 प्लस माइनस 1 2 कट जाएगा तो 1/√2। अच्छा जी, हमें क्या देखना है कि अल्फा स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद तो अल्फा भी निकालना पड़ेगा। तो जब हम या साइन 45 पढ़ाते थे तो आता था रिजल्ट 1/√2। तो बच्चों को याद कराता था ग्राफ निकालते हुए 7.71 के आसपास ये बनता है, तो 0.7 ले लेंगे। 1/√2 बच्चों को याद कराया जाता है। और ये 1 माइनस 1/√2 एक अल्फा स्क्वायर आया, एक अल्फा स्क्वायर आया 1 प्लस 1/√2। ओहो, अल्फा स्क्वायर इज 1 प्लस 1/√2। तो हमें चेक करना हम कहाँ पे हैं। अब मुझे बताओ, अल्फा स्क्वायर ये यहाँ पे मिलेगा आपका 1 के आगे चला गया अल्फा, जबकि अल्फा तो हमारा यहाँ पे था। देखो 1 में कुछ ऐड करोगे और उसका 1 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट लोगे तो 1 से बड़ा ही आएगा, 1 से छोटा कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्फा जब हमने कर्व बना रहे थे तो देखा था कि अल्फा वाली लाइन बिटवीन 0 to 1 है। तो 0 to 1 के बीच में होगी तो हाफ टू 1 भी हो सकती है और 0 to हाफ भी हो सकती है अल्फा, लेकिन 1 से ग्रेटर तो जाएगी नहीं, तो 110% रिजेक्टेड केस है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर के ऊपर फिर बात करी तो 1 ये 0.7 लिखा, ठीक है। 0.71 लिख लो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा √0.29। अब यहाँ पे आके बच्चा फिर फंसता है कि वैल्यू सर किसके बीच में आएगी, हाफ से बड़ी है हाफ से छोटी है ना। तो स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेट निकालने का तरीका क्या होता है कि हमेशा क्या किया करो कि सर इसके अंदर √29 से दिक्कत है, नीचे तो 100 आ जाएगा तो उसका तो 10 बनी जाएगा स्क्वायर रूट। √29 कैसे निकालें? तो उसका तरीका क्या होता है, इसके नियरेस्ट कोई नंबर ढूंढो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको पता है कि वो 25 है। ये शॉर्टकट तरीका है, मैं तो ये यूज़ करता हूँ, आप भी ये यूज़ करो। आपको इन क्वेश्चंस में तो हेल्प कर ही देगा। नियर अबाउट क्या आप काफ़ी नियर उसके पहुँचेंगे रिजल्ट के। इसका स्क्वायर रूट तो 5 आ गया और इसमें जो भी बचा है उसको ऐसा कैसे उतारो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो तो 2 5 जा 10। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो स्क्वायर रूट का ही आएगा। तो लगभग ये 5.4 गया है ना, 5.4 गया। तो ये डिवाइड करेंगे तो 0.54 आ जाएगा। 10 से डिवाइड भी तो करोगे तो यानी कि ये वैल्यू 0.5 से तो बड़ी आ जाएगी। इसका मतलब अल्फा हमारा कहाँ होगा भाई, ये अल्फा स्क्वायर है ना, नहीं अल्फा है, ये तो हमारा अल्फा है। तो 0.5 तो हाफ हो, तो 0.5 से बड़ी है, तो यानी हाफ से लेकर कहाँ चला गया 1 तक, आप इसके बीच में कहीं आपका अल्फा होगा। तो एक चीज़ और है इसमें मैं बताऊंगा, देखो जरा सुनना। वो ये है कि एक बार मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा था बताऊं, इस तरीके से भी नहीं। मैंने इसमें क्या करा, यहाँ पे न्यूटन लेबनिज लगा दी, अल्फा के रेस्पेक्ट में इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैं यहाँ खुद फंस जाऊँ, यहाँ रखें एक्स की जगह अल्फा, न्यूटन लेबनिज आपको आती है, अल्फा रखा तो अल्फा क्यूब और अल्फा का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू, फिर यहाँ मैंने अच्छा वो 1 का डिफरेंशियल अल्फा का 1 आ जाएगा और 0 वाला तो 0 हो ही जाएगा, फिर इक्वल टू लिखा है यहाँ पे 1 रखा तो 1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस, फिर अल्फा रखेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा क्यूब। तो ये ट्वाइस ऑफ दिस आ जाता है, इससे कभी आंसर नहीं आता। क्यों? क्योंकि अल्फा जो निकलता है ना वो या तो 1 निकलता है या 0 निकलता। तो 0 1 पे तो यहाँ आता, तो अल्फा यहाँ से कभी निकला ही नहीं। मैंने यहाँ कोशिश की कि न्यूटन लेबनिज लाया कर लो। अच्छा, आप ये काम अगर यहाँ पे भी न्यूटन लेबनिज लगाते तो उधर ये 0 बन जाता है, इक्वेशन में क्या दिखाई देता है, न्यूटन लेबनिज लगा सकते हैं, यहाँ पे अल्फा रह जाएगा और यहाँ पे अल्फा क्यूब आ जाएगा इक्वल टू, वो 0 बन जाएगा, पूरा कांस्टेंट है। तो इससे भी आपको वही प्राप्ति होती है क्या, कि अल्फा या तो 0 है या 1 है या -1 से तो क्या मतलब नहीं, वैसे कहीं यहाँ आ रहा होगा। तो मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल जाते हैं, न्यूटन लेबनिज से क्वेश्चन नहीं बन पाता। क्योंकि लगा तो सकते हैं वेरिएबल लिमिट, हम देखते हैं अल्फा तो हमारा वेरिएबल है ना, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे कि भाई इंटीग्रेशन साइन सीधा हट जाए, लेकिन प्रॉपर चैनल से ही जाने पर एक क्वेश्चन होता है।